चलो देखो, तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेक्ट फॉर्म, देखो आगे, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सुनो अगला क्वेश्चन, अगली हेडिंग, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार की है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ए और बी पर काटती है, जहाँ पे काटती है ओरिजिन से वहाँ तक की डिस्टेंस ए है, और ये वाई एक्सिस को जहाँ काटती है ओरिजिन से वहाँ तक की डिस्टेंस बी है, ठीक है। तो हमें इस लाइन ए बी का इक्वेशन निकालना है, जिस लाइन का इक्वेशन निकालना हो उसमें कोई पॉइंट अपनी इच्छा से लेते हैं पी, ठीक है, और उसका एक्स वाई, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई मानते हैं। तो जब पी एक्स वाई कोई पॉइंट लेते हैं तो पी से हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में पी एम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, और पी से वाई एक्सिस में पी एन परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, ठीक है, और ओ पी को मिलाएंगे, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो ओ से एम तक की डिस्टेंस एक्स होगी, और ये डिस्टेंस क्या होगी वाई। अब ओ से बी तक की डिस्टेंस तो बी है, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है तो ये एक्स है, तो ये भी एक्स होगा ना कि नहीं, क्योंकि ये लेंथ इस लेंथ की इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल ओ ए बी का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए पी और ओ बी पी के एरिया के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ओ ए पी जब निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ओ ए पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ओ बी पी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेस इंटू हाइट, इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं कर दोगे, तो ओ ए इंटू ओ बी, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए पी, इसका बेस ओ ए है, परपेंडिकुलर पी एम है, ठीक है, तो 1/2 ओ ए इंटू पी एम, और यहाँ पे क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस क्या है ओ बी, और हाइट क्या है पी एन, ठीक है। तो क्या होगा 1/2 ओ ए की लेंथ कितनी है ए, तो इंटू ओ बी की लेंथ कितनी है बी, 1/2 ओ ए की लेंथ है ए, पी एम की लेंथ कितनी है बाई, 1/2 ओ बी की लेंथ क्या है बी, और पी एन की लेंथ क्या है एक्स है, ठीक है। तो 1/2 ए बी इज इक्वल टू, इधर से 1/2 कॉमन ले लो तो ए बाई प्लस बी एक्स, तो 1/2 दोनों साइड से कट गया, तो क्या आ गया ए बाई प्लस बी एस इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी से डिवाइड कर दो तो ए बी अपान ए बी और बी एस अपान ए बी इज इक्वल टू ए बी अपान ए बी, ये कट गया, ए कट गया, बी कट गया, तो क्या हुआ बाई अपान बी एक्स अपान ए इज इक्वल टू 1, तो एक्स अपान ए प्लस बाई अपान बी इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेक्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसको थोड़ा व्यवस्थित लिखे देते हैं ना, गिवन ए स्ट्रेट लाइन which intersect which cut intercept from x axis is a and y axis at y axis is b, that is OA is equal to A, OB is equal to B. Given a straight line AB
विच कट इंटरसेप्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज ए एंड वाई एक्सिस इज बी, दैट इज ओ इज इक्वल टू ए, ओ बी इज इक्वल टू बी, देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, तो हम लाइन ए बी का इक्वेशन हमें निकालना है। जिस लाइन की इक्वेशन हमें निकालना है उसी पर कोई पॉइंट लेंगे, है ना। तो लेट पी एक्स कामा वाई बी एनी आर्बिटेरी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी में कोई आर्बिटेरी पॉइंट लेते हैं। ठीक है, लेट पी एस बाई बी एनी आर्बिटेरी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट पी एस बाई बी एनी आर्बिटेरी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। ठीक है, ट्रा पी एम परपेंडिकुलर ऑन ओ ए और पी एन परपेंडिकुलर ऑन ओ बी। ठीक है, तो क्लियरली ओ ए इज इक्वल टू ए, ओ बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, ओ एम इज इक्वल टू एक्स, पी एम इज इक्वल टू वाई। ठीक है, और पी एन इज इक्वल टू एक्स, पी एन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ओ एम, ऐसे। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ बी, ये हुआ पी ओ ए और पी ओ बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो लिखते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, तो क्या आएगा 1/2, अब बेस क्या है ओ ए इंटू हाइट क्या है ओ बी, और इसका बेस 1/2, इसका बेस तो ओ ए है और परपेंडिकुलर पी एम है, तो ओ ए इंटू पी एम, इसका बेस क्या है ओ बी है परपेंडिकुलर पी एन, ओ बी और परपेंडिकुलर पी एन। ठीक है, तो ये क्या होगा 1/2, ओ ए को ए माने हैं, ये बी, 1/2 ये होगा ए इंटू पी एम क्या है, पी एम क्या है बाई, और 1/2 बी और पी एन क्या है एक्स। तो 1/2 ऊपर से कॉमन लेते हैं ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे 1/2 ए बी, ये 1/2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा ए बाई प्लस बी एक्स, और 1/2 दोनों साइड से कट गया, तो ए बी इज इक्वल टू क्या बचा ए बाई प्लस बी एक्स। अब क्या करते हैं, इसी को लिख सकते हैं ए बाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी, डिवाइडिंग एबव इक्वेशन बाई ए बी, डिवाइडिंग एबव इक्वेशन बाई ए बी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा ए बाई अपान ए बी एस अपान ए बी अपान ए बी। ठीक है, ए बी कट गया, ए कट गया, बी कट गया, तो बाई अपान बी एस अपान ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एस अपान ए प्लस बाई अपान बी इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ
रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ऐसे लिखो, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इंटरसेप्ट फॉर्म पे इक्वेशन है लाइन का, क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन है, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इस पर आधारित क्वेश्चन लिख लेते ना, वे कहाँ चला गया, स्वास्तिक सो गया, 11वीं मैथ ले लेते हैं, उसको हैबिट चेंज नहीं कर पाते स्टूडेंट अधिकांश। हाँ देखो इस पर आधारित पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which cut intercept which cut intercept 3 and -4 from the coordinate axis, from the coordinate axis, ठीक है। तो हियर गिवन दैट क्या दिया है, ए का मान दिया है 3 और बी का मान क्या दिया है -4, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो क्या होगा, x अपान ए y अपान बी इज इक्वल टू 1। तो ए के स्थान पे क्या लिख दोगे, हाँ यदि x अपान ए प्लस y अपान बी इज इक्वल टू 1 होता है तो x अपान ए के स्थान पे 3 लिख दो और y अपान बी के स्थान पे क्या लिख दो, -4 इज इक्वल टू 1। तो x अपान 3 y अपान 4 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो इसका, 3 4 का लघुत्तम क्या होता है एलसीएम 12, तो 3 चौक तो 4x, 4 तो 3y इज इक्वल टू होगा 1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, इसी को लिख सकते हैं 4x - 3y इज इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। ये कहता है कि एक लाइन, हम कल सुनो आप, एक लाइन एक्सिस को ए और बी पर काटती है तो इस लाइन की इक्वेशन x अपान ए प्लस y अपान बी इज इक्वल टू 1 होता है, पहले भी बताए थे, है ना। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बी है, तो यही फार्मूला प्रूव किए हैं कि ये कैसे आता है, पहले भी करवाए थे एक बार, ठीक है। तो इस लाइन के इक्वेशन, अब एक क्वेश्चन बता रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक्स एक्सिस से 3 इकाई का इंटरसेप्ट काटता है और y एक्सिस से -4 इकाई का, तो लाइन के इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो a बराबर 3 b बराबर -4, तो लाइन के इक्वेशन होता है x अपान ए प्लस y अपान बी इज इक्वल टू 1। एक्स ए के स्थान पे हम 3 लिख दिए, बी के स्थान पे -4 लिख दिए, अब प्लस माइनस है तो माइनस हो गया, 3 4 कैल्शियम हो गया, 12 तो 3 चौक 12 4x और 4 3 बार 3y इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 4x - 3y इज इक्वल टू 12 1 जा 12। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था। अब इसको ऐसे ओरिजिनल डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, एक्स एक्सिस को तो पॉजिटिव डायरेक्शन में काटता है लेकिन वाई एक्सिस को निगेटिव डायरेक्शन में काट रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 2 3 होवे करेगी, लेकिन वाई एक्सिस को जहाँ काटता है वो निगेटिव है, तो वाई एक्सिस को जहाँ काटता है निगेटिव है, तो निगेटिव तो इधर ना होगा, पॉजिटिव होता तो इधर होता,
ठीक है। तो यहाँ तो -4 इकाई के, तो 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट बी होगा और ये वाला पॉइंट ए होगा। तो लाइन ऐसे होगी वैसे, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ 0 -4। तो ये लाइन के इक्वेशन निकाले हैं हम, ठीक है। डायग्राम बनाओ चाहे ना बनाओ, समझने के लिए जब आप बनाना चाहते हो तो ऐसे ही होगा, ना भी बनाओगे तो चलेगा, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन है तो यहाँ पे 3, निगेटिव डायरेक्शन -4 है तो नीचे होगा, पॉजिटिव होता तो इधर लिखा जाता 4, ऐसे लाइन होती, ठीक। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, रेड्यूस द इक्वेशन, रेड्यूस, सुनो, रेड्यूस द इक्वेशन, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है दोनों। इक्वेशन 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है, इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस से काटे गए अंतःखंड ज्ञात करो, इंटरसेप्ट फाइंड करो। तो क्या है, लाइन की इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल करके कंपेयर कर दोगे तो आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो गिवन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या दिया है 3x + 2y = 12, ठीक है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे कहलाता है, जब x/a + y/b = 1 रहेगा तब ना कहलाएगा। तो राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए 1, तो राइट हैंड साइड में 1 होगा कब, जब 12 से डिवाइड कर दें। देखो लाइन की इक्वेशन ये है, इसको बदलना है इस फॉर्म में, तो राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए 1, और s का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट भी 1। यहाँ s का कोफिशिएंट 1 नहीं है अभी, y का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो कोफिशिएंट 1 बन जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 12 वी गेट, तो क्या मिलेगा 3x/12, 2y/12, 12/12, ये 12 कट गया, 3 4 जा 2 6 जा, तो x/4 y/6 = 1। इक्वेशन सेकंड, कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ, कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ x/a + y/b = 1 वी गेट। तो a बराबर क्या आएगा 4 और b बराबर क्या आएगा 6, तो a बराबर 4 और b बराबर 6। तो इंटरसेप्ट की लेंथ निकालना था, इंटरसेप्ट की लेंथ आ गई है, और कहता था इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलिए, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ये है, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट की लेंथ क्या होगी, यही होगी, a बराबर 4 और b बराबर 6, ठीक है। लिख लेता,
ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन था। अब आगे देखो तीसरा क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट इक्वल इंटरसेप्ट, विच कट इक्वल इंटरसेप्ट, which cut equal intercept from the coordinate axis, from the coordinate axis and passes through the point, passes through the point, कहाँ से पास होता है, passes to the point 2 3, passes to the point 2 3, ठीक है। तो देखो इक्वल इंटरसेप्ट काटता है, तो लाइन के इक्वेशन तो वैसे होता है s/a + y/b = 1, लेकिन कहता है x एक्सिस से और y एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट काटने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे a को जहाँ काटता है और b को जहाँ काटता है, तो ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस यदि a है तो ये भी डिस्टेंस a है, इक्वल इंटरसेप्ट। तो हाँ, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगा, s/a + y/b = 1 ऐसे होता है, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b बराबर a, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगा, s/a + y/b के स्थान पे भी a = 1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, s + y = a आएगा। अब ये लाइन कहाँ से पास होती है, 2 और 3 से, 2 और 3 से, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो s के स्थान पर 2 लिख दोगे, y के स्थान पर 3 लिख दोगे, बराबर a, तो क्या हो जाएगा 5 बराबर a। a की वैल्यू यहाँ रख दो, तो s + y = क्या हो गया 5। अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलते भी हो तो s/5 + y/5 = 1, ये हुआ, ठीक है। अब s/5 + y/5 = 2 लाइन की इक्वेशन है। अब s के स्थान पे क्या रख दें, s के स्थान पे 2 यदि रखते हैं, y के स्थान पे 3, तो 2/5, y के स्थान पे 3/5 = 1, तो 5/5 = 1, तो 1 = 1 आ तो रहा है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई भी कर रहा है, ठीक है। तो कहे पहले क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन लिखेंगे s/a + y/b = 1, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b = a, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगा, s/a + y/a = 1, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो s + y = a, सिंस लाइन फर्स्ट passes to the point 2 3, hence coordinate of its point will be satisfy the equation of line first, ठीक है। तो s/y के स्थान पे क्या लिख देंगे 2 3, तो एक वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन b, क्या लिखेंगे, s/a + y/b = 1 इक्वेशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b = a, यही ना दिया है, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की लेंथ सेम है, इक्वल इंटरसेप्ट काटता है, लाइन काटती है दोनों एक्सिस से, तो जहाँ b है वहाँ क्या लिख दें a, तो यहाँ पे इम्प्लाइज s/a + y/a = 1 इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लिए तो a आया, तो s + y = 1, तो s + y = क्या हुआ a, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। सिंस लाइन थर्ड passes through the point, क्या 2 3, hence coordinate of its point will be satisfy the equation of line थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे s के स्थान पे क्या लिखेंगे 2 और y के स्थान पे 3 = a, तो 5 = a implies a = 5, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन थर्ड में जब वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा, s प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। लिख ले, है ना आसान। एस अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1 लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बी इक्वल टू ए, तो बी के स्थान पे ए लिख देंगे। एलसीएम लेंगे, राइट हैंड साइड में चला गया। अब ये लाइन जहाँ से पास होती है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और जब सेटिस्फाई करेगा तो की वैल्यू आ जाएगी, कि वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख देंगे तो लाइन का इक्वेशन आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, ये बुक में है सब देखो, ये क्वेश्चन बताया हूँ, ये एनसीईआरटी लिखा है, ये एनसीईआरटी लिखा है। तो जो एनसीईआरटी में है उनको बता रहे हैं, पर यह नियम के आधार पर है। जिस नियम पर जो क्वेश्चन सेट होना चाहिए वे है, चाहे वो मिसलिनियस में हो चाहे एग्जाम्पल में हो, सब एक साथ लिखे गए हैं, बताए ना थे कल। हाँ, ऐसे में आपको ये आसान भी मैथ लगेगी और सब बनेगा भी, और सब एनसीईआरटी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes to the point, which passes through the point, which passes to the point 3 minus 5 and cut off intercept and cut off इंटरसेप्ट इक्वल, पालना करोगे, इंटरसेप्ट इक्वल एंड अपोजिट साइन फ्रॉम द एक्सिस, एंड अपोजिट साइन फ्रॉम द एक्सिस। इक्वल तो है लेकिन साइन अपोजिट है, ठीक है। इक्वल है लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब है कि लाइन यदि एक्स एक्सिस से ए इंटरसेप्ट काटती है तो वाई एक्सिस से तो इस प्रकार का होगा। जैसे मान लो ये ए इंटरसेप्ट है तो ये होगा माइनस ए, ठीक है ना। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए 0 होगा। तो यहाँ पे ये बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 माइनस ए। तो लेंथ तो समान है दोनों की, पर साइन अपोजिट है। क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3 minus 5 एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल एंड अपोजिट साइन फ्रॉम द एक्सिस। समझ गए। ए बी के स्थान पे माइनस ए लिखेंगे और ए के स्थान पे ए, एक्स अपान ए तो वाई अपान भी ए, लेकिन साइन अपोजिट, ठीक है। बी के स्थान माइनस और ए के स्थान पे हाँ अपोजिट। कहता कि इंटरसेप्ट की लेंथ सेम है लेकिन साइन अपोजिट है बस, ठीक है। उसमें तो क्या था, साइन अपोजिट नहीं बोला था, तो एस अपान ए प्लस वाई अपान ए लिए। और यहाँ अपोजिट साइन बोला है और लेंथ सेम है ना, तो लाइन के इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान माइनस ए इज इक्वल टू 1, यही ना। क्या लिखेंगे, वैल्यू दोनों सेम रहेगी, बस साइन उसके अलग। हाँ साइन अपोजिट रहेगा, ठीक है। तो देखो, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी, क्या लिखेंगे, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान माइनस ए इज इक्वल टू 1। तब प्लस और माइनस मिलके माइनस बन जाएगा ना, तो एक्स अपान ए माइनस वाई अपान ए इज इक्वल टू 1। एलसीएम क्या हुआ, ए, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू होगा 1, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए। इक्वेशन क्या हुआ, फर्स्ट, ठीक है। अब लाइन कहाँ से पास हो रही है, ये लाइन पास कहाँ से हो रही है, क्या सर, ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही, क्वेश्चन में दिया तो है
जो अपोजिट साइन इंटरसेप्ट की लेंथ सेम है और साइन अपोजिट है, वे लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है ना। तो ये क्यों पॉइंट दिया है? क्योंकि जब पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो पॉइंट को सेटिस्फाई करा के की वैल्यू निकालोगे तब ना यहाँ एक वैल्यू रखोगे। ठीक है, इसीलिए पॉइंट भी दिया है। तो क्या लिखेंगे? सिंस लाइन फर्स्ट पासेस थ्रू द पॉइंट 3 - 5 हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ इट पॉइंट विल बी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट। तो क्या लिखेंगे? सिंस लाइन फर्स्ट पासेस थ्रू द पॉइंट, क्या लिखोगे? सिंस लाइन फर्स्ट इज passes through the point, passes through the point, कौन पॉइंट? 3 - 5 hence coordinate of it point will be satisfy the इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट। इसका प्योर हिंदी अनुवाद ये है, चूंकि सरल रेखा 1 3 - 5 से गुजरती है, अतः इस बिंदु का निर्देशांक सरल रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यही लिखा है, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ इट पॉइंट विल बी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट। ठीक है, चूंकि सरल रेखा 1 इस बिंदु से गुजरती है, इसलिए इस बिंदु का निर्देशांक इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, हेंस तो क्या लिखेंगे? सिंस लाइन फर्स्ट पासेस टू द पॉइंट 3 - 5 हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ इट पॉइंट विल बी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट। तो एस बाई के स्थान पे क्या लिखेंगे? एस के स्थान पे 3 लिख देंगे और बाई के स्थान पे -5 लिख देंगे, तो अपने आप एक की वैल्यू मिल जाएगी। एक की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो रखो एस के स्थान पे क्या? 3 और माइनस लिखो, बाई के स्थान पे -5 इज इक्वल टू ए, 3 + 5 हो गया इज इक्वल टू ए, तो 8 इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 8। ए की वैल्यू कहाँ रखोगे? इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग the value of a in equation first। तो फर्स्ट क्या है? x - y इज इक्वल टू a, तो a के स्थान पर लिख दें 8। अब देखो हम वेरिफिकेशन करके दिखाते हैं, वेरिफिकेशन सत्यापन करके। लाइन के इक्वेशन x - y इज इक्वल टू 8 आया है। अब हम x को 8 से डिवाइड किए, अब y को भी 8 से, 8/8 है ना, 1 बन गया। तो x/8 और -y/8 इज इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं x/8 और प्लस y/-8 इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ माइनस है तो इसको हम प्लस y/-8 नहीं कर सकते? तो देखो, अरे माइनस को नीचे कर दे, ऊपर प्लस लगा दे, क्योंकि लाइन के इक्वेशन तो ऐसे ना होता है। x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तब b के स्थान पे निगेटिव साइन दिखाना चाहते हैं, बीच में तो प्लस लगाओगे ना, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है ना। तब बीच में हम प्लस लगा दिए, तो यहाँ है माइनस, तो माइनस यहाँ करना पड़ेगा फिर। तो इंटरसेप्ट क्या है? एक 8 है, एक -8 है, तो इंटरसेप्ट तो सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। ठीक है, अब ये कैसे दिखाएंगे? लाइन इस पॉइंट से पास होती है, कौन पॉइंट से पास होती है? 3 - 5 से। तो ये 3 - 5 हम बोले थे सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे s के स्थान पे क्या लिखोगे? 3/8 और प्लस y के स्थान पे क्या लिखोगे? -5/-8 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो क्या आ रहा है? देखो, तो यहाँ पे इसे काट दो, तो 3/8 और 5/8 इज इक्वल टू 1, 8/8 इज इक्वल टू 1 कट रहा है, तो 1 इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर तो रहा है। ठीक है ना, तो वेरिफिकेशन भी हो गया ये। ठीक है, तो वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है ताकि आपको 100% आपको फेद हो जाए क्वेश्चन पर। ठीक है, जो आप बोलते हो वो आपके अंदर भी हो, वही तो फिर बनता है एग्जाम में।
ठीक है, लिख लेते ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, वेरिफिकेशन लिख लो समझने के लिए, साइड में लाइन खींच करके, परीक्षा में चाहे लिखना चाहे ना लिखना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का। एक आदमी की, सुनो, एक आदमी की 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, ठीक है। तो 1 लाख रुपए की लॉटरी जब लग गई तो उसको ये बोला गया, सुनो उसे मैसेज है एक विशेष, 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी तो उसको ये बोला गया कि आपको 1 लाख रुपए इकट्ठा नहीं मिलेगा, 10-10 हज़ार 10 बार मिलेगा। सुनो क्या बोले, एक आदमी की 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी तो उसको ये बोला गया कि आपको 1 लाख रुपए इकट्ठा नहीं मिलेगा, कुछ जमा करना पड़ेगा, नहीं, आपको 10-10 हज़ार 10 बार मिलेगा। तो वो जानते हो क्या कहता है, बड़े ताव के साथ, देना हो तो 1 लाख इकट्ठा दो, नहीं मेरा 5 रुपये लौटाओ, लो अपना टिकट। हैं, ताव के साथ हैं। तो बहुत सारे लोग टाइम चेंज करें तभी पढ़ेंगे, नहीं पढ़वे नहीं करेंगे। टाइम चेंज करेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़वे न करेंगे। अब क्या बोल रहे हैं हुए सुबह सुबह उठ ही नहीं पाते सही बात है, सुबह हैं। पढ़ेंगे तभी टेस्ट, जब नहीं लेंगे तब, ऐसा भी होते हैं बहुत स्टूडेंट। बड़े ताव के साथ पढ़वे न करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। ना पढ़ोगे तो कितना, जैसे मान लो आप ब्राह्मी क्लास, जैसे ग्रामी यहाँ पढ़े जाओगे तो ब्राह्मी हम अप्रैल से पढ़ना शुरू करेंगे, अप्रैल से पढ़ाएंगे तो मार्च तक में, फरवरी तक में कम से कम 50 संडे टेस्ट लेंगे। यदि आप लोग हर संडे आओगे तो मैथ में तो मैं गारंटी के साथ 9900 पा ही जाओगे ब्राह्मी में, पर कसम खा लो कि एक दिन का गैप नहीं करेंगे। इतना बड़ा फायदा आपका होने वाला है। भले ग्रामी में आप कुछ लापरवाही शुरू में हर एक स्टूडेंट करता है, ठीक है, वो संभलने के लिए 11वीं होम होता है, ठीक है, कि ब्राह्मी कैसे पढ़ना पड़ेगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसमें तो क्या है, जुलाई में आते हैं, जुलाई अगस्त तक में आते हैं, जो हाँ जुलाई अगस्त तक में तो पूरा आधा कोर्स खत्म हो जाता है ब्राह्मी में, ठीक है। तो ये दिक्कत नहीं रहती है कि क्वार्टरली का एग्जाम है तो ये चैप्टर आएगा, तो हाँ टेंशन नहीं रहती। अब कोर्स उतने हैं, चाहे ग्रामी पढ़ लो चाहे ब्राह्मी, लेकिन उसमें क्या होता है जुलाई अगस्त तक में लड़के आ पाते हैं, और वहाँ पे वो सतर्क रहते हैं तो मार्च से अप्रैल से शुरू कर देते हैं, 1 अप्रैल से, तो 30 जून तक में तो 60% कोर्स खत्म हो जाता है, ठीक है। और हर संडे टेस्ट देने आओगे तो कितने संडे, कितना अब 50 संडे कम से कम टेस्ट दोगे। एक स्टूडेंट है 52 संडे होते हैं, मान लो 50 संडे तो देवे करोगे, 46-48, ठीक है। अब ना पढ़ोगे तो कितने संडे टेस्ट दोगे, मान लो भाई यूट्यूब में पढ़ोगे या कि कहीं और पढ़ोगे, यहाँ पे सीधी में तो कोई टेस्ट लेता ही नहीं है, ये भाई बात है, चाहे चेक कर लेना किसी से, कोई नहीं लेता, उनसे मतलब सब संडे को एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कितना बड़ा नुकसान करोगे ना आ करके, ठीक है। जो ऐसा बोल देते हैं कि हम नहीं आएंगे तो उनको पता ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं अभी, उसकी वजह से कि मेरा 5 रुपये लौटाओ। हैं 12th वाले कोर्स यहाँ पे इस साल जुलाई में तो आए हैं, इस समय कोरोना वाला चक्कर चल रहा था ना पहले, तो वो सोचते थे कि इस साल भी कोरोना आएगा, ऐसा कुछ एटीट्यूड रहता। ठीक है, चलो देखो आगे। तो क्वेश्चन लिख रहे थे हम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, वैसे कोर्स अनंत होता है। जैसे मान लो आप 11वीं बार, सुनो 11वीं 12वीं आप पढ़ते हो यहाँ ना, फिर इसी को पढ़ने के लिए कोटा जाओगे, 1-2 साल भी तैयारी करते बहुत सारे लोग, अब वो पढ़ाते 11वीं 12वीं की मैथ, तो थोड़ा डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है। वैसे तो इतना डिटेल पढ़ाया जा सकता है कि एक चैप्टर को मैं साल भर पढ़ा सकता हूँ, नए क्वेश्चन, इतना डिटेल होता है, जितना टाइम रहेगा उसके हिसाब से पढ़ाया जाता है, ठीक है। एक चैप्टर को साल भर, ठीक है, एक चैप्टर की बुक आती है इतनी मोटी। तो देखो
फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन which passes to the point, which passes through the point, which passes to the point 7 9 and is such that, and is such that the portion between the axis, बात यहाँ देखो, axis, the portion between the axis is divided by the point in the ratio, divided by the point in the ratio, क्या 3:1, 3:1, ठीक है। अब देखो इसकी सेंस क्या है, सुन लो। ये लाइन है, एक्सिस से इंटरसेप्ट काटती है ए और बी पर, मान लो, ठीक है। अब ये लाइन एक्सिस से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो पार्ट कट गया, लाइन का एक्सिस से कटा हुआ पार्ट क्या है, ए बी। एक लाइन तो ये पूरी है, इसको 15 किलोमीटर इधर खींच दो, इधर खींच दो, पर लाइन का एक्सिस से कटा हुआ भाग क्या है, ए बी। सुने, एक लाइन ऐसी है, ठीक है, जो एक्सिस से कुछ कहीं ना कहीं काटती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, लेकिन वे लाइन एक्सिस को जहां काटती है तो जो एक्सिस से कटा हुआ पोर्शन है, पोर्शन ए बी है केवल। लाइन तो इधर भी है, आगे बढ़ी है, लेकिन लाइन का एक्सिस से कटा हुआ पोर्शन ए बी है। अब कहता है लाइन से कटा हुआ पोर्शन इस पॉइंट के द्वारा 3:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। ये पॉइंट 3:1, यहाँ से मान लो 3 है, ये पॉइंट है मान लो P, जिसका कोऑर्डिनेट है क्या, 7 और 9। तब ये लाइन का एक्सिस से कटा हुआ जो पोर्शन है इस पॉइंट के द्वारा 3:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। ये 3 है, ये 1, 3:1 के रेशियो में डिवाइड होता है, ठीक है। तो अब 10th क्लास में पहुंच जाओ, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट को m1 रेशियो m2 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या लिखे थे, m1 इंटू s2 प्लस m2 इंटू s1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 इंटू होल स्क्वायर नहीं, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो लाइन के इक्वेशन हम मान लेते हैं कि लाइन, देखो क्या करोगे, लाइन का इक्वेशन s अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 मान लिए। ये लाइन एस एक्सिस को कहाँ काटती होगी, a0 पर, वाई एक्सिस को 0b पर काटती है, 0b पर काटती है। अब यहाँ देखो लाइन AB है और यहाँ पे आपको m1 की वैल्यू 3 मिल गई और m2 की वैल्यू 1। a का कोऑर्डिनेट है a0, जिसको हम x1 y1 कह लेते हैं, और ये क्या है 0b, इसको हम x2 y2 कह लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट आपको पता भी है P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या पता है आपको, 7 9, ठीक है। तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 के रेशियो में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P का कोऑर्डिनेट जो है 7 9, वे किस प्रकार से फाइंड किया जा सकता है, 3 इंटू S2 प्लस 1 इंटू S1 अपॉन 3 प्लस 1, ठीक है, और 3 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 3 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे P, तो यहाँ पे 7 9, तो ये क्या लिखोगे, S2 का मान क्या है यहाँ 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू A अपॉन 4, और 3 इंटू y2 की वैल्यू क्या है B प्लस 1 इंटू 0 अपॉन 3 प्लस 1। तो ये क्या होगा P, और ये 7 9 को लिखा जा सकता है A अपॉन 4, और ये क्या होगा 3B अपॉन 4, ठीक है। तो कंपेयर करोगे तो 7 इज इक्वल टू हो गया A अपॉन 4 और 9 इज इक्वल टू हो गया 3B अपॉन 4, 3B अपॉन 4। तो 7 चौक 28 हो गया A की वैल्यू, और यहाँ पे 28 इज इक्वल टू 3B,
तब यहाँ 28/3 इज इक्वल टू बी, ये आ गया। तो लाइन के इक्वेशन को क्या माने हैं, एस अपान ए प्लस बाई अपान बी इज इक्वल टू 1। तो एस अपान ए के स्थान पे क्या लिख दोगे 28 है, और बाई अपान बी के स्थान पे लिखोगे 28/3 इज इक्वल टू 1। 3 को ऊपर ले जाओ तो क्या होगा, एस अपान 28 प्लस 3 बाई अपान 28 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लो, 28 एलसीएम, तो एस प्लस 3 बाई इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एस प्लस 3 बाई इज इक्वल टू 28। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, तो ये है, इस प्रकार से निकालेंगे, थोड़ा सा इसको व्यवस्थित लिखते हैं, है ना, समझ में तो आ गया ना सेंस। ठीक है, तो देखो लिखते हैं आप, टाइम कितना है, 7:35 हो गए। 7:30 हैं, चलो देखो, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन बी, तो एक्स अपान ए प्लस बाई अपान बी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियरली लाइन फर्स्ट, क्लियरली लाइन फर्स्ट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ए जिसका कोऑर्डिनेट A0 एंड बाई एक्सिस एट बी जिसका कोऑर्डिनेट 0 बी। इसका डायग्राम ऐसे बना लो, यहाँ पे ए है जिसका कोऑर्डिनेट है A0, इसका कोऑर्डिनेट है B0 B, और यहाँ पे कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट था 7 9, और यहाँ पे लिख लो 3:1। ये m1 इज इक्वल टू हो गया, और ये m2 इज इक्वल टू हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 7 9, डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 3:1, देन बाई सेक्शन फार्मूला, P हैव, क्या लिखेंगे, P का कोऑर्डिनेट है 7 9 इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फार्मूला है। तो P, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 7 9, m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू 3 है, 3 गुणे 0 प्लस 1 गुणे a अपॉन 3 प्लस 1, फिर क्या लिखेंगे 3 इंटू बी 1 इंटू 0 अपॉन 3 प्लस 1। तो ये क्या होगा 7 9, ये लिख दोगे a अपॉन 4, ये होगा 3b अपॉन 4, ये हुआ। कंपेयर करोगे ऊपर, तो इम्प्लाइज 7 इज इक्वल टू a अपॉन 4 और 9 इज इक्वल टू 3b अपॉन 4, तो 7×4 = 28 इज इक्वल टू a, 28 इज इक्वल टू 3b। तो यहाँ पे क्या होगा a इज इक्वल टू 28 और b इज इक्वल टू 28/3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, 7 इम्प्लाइज 7 बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो क्या होगा s अपॉन 28 और बाई अपॉन 28/3 इज इक्वल टू 1। 3 को ऊपर ले जाओ, तो s अपॉन 28 और 3 बाई अपॉन 28 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लो, 28 आएगा तो s प्लस 3 बाई इज इक्वल टू 1, तो s प्लस 3 बाई इज इक्वल टू 28। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन।
दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लग गया होगा 5 मिनट में कि नहीं? खिसक गया है क्या? बहुत चीज़ें ना आई होंगी इधर पर, क्या कैसे लगता है ये खींच गया है क्या? हो सकता है, भाग गया, पैर से खिंच गया। हम्म। हमारा